नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड। आज हम बात करेंगे 8th क्लास फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। तो देखिए क्या करना है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो जो भी चीज़ कॉमन आ रही है उसको आप लेकर फिर डिवाइड कर दें। तो देखो इसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। लास्ट टाइम मैंने उस वीडियो में भी कुछ दिखाए थे। देखो यहाँ डिवाइड का साइन है तो आप डिवाइड कर दें x प्लस 1। तो ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट काटना है आपको, ध्यान रखना है। एक एक नहीं काटना, अंदर से यहाँ मत काट देना। मल्टीप्लाई में आप काट सकते हैं लेकिन डिवाइड में नहीं। ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ काट दिया, प्लस माइनस में काट दिया, ऐसे ना करें। तो देखो ऐसे ये है और ये है, इसे काट दें आप। तो क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में है। अब बचा क्या, x प्लस 2, x प्लस 3। लास्ट वीडियोज़ में भी देख लेना तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आते हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड दें। पहले फैक्टराइज करो और फिर डिवाइड करो। तो इनको वैसे ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इक्वेशन दिखाई दे रही है तो आपको इस मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इस्तेमाल करना है और इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाने हैं। तो देखो कैसे बनेगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 32 आ गए। 32 के फैक्टर निकाल लें, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब बीच का नंबर लेकर आना है आपको। तो देखो m² को ऐसे ही रहने दें, -32 को भी ऐसे ही रहने दें। मैंने लास्ट कई वीडियो में ये समझाया है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ। तो आप देखो कि 14 कैसे आएगा। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 16 में से 2 गए तो 14 आ जाएगा। तो माइनस का 16m और प्लस का 2m। तो माइनस प्लस माइनस, देखो 16 में से 2 गए तो 14 आ गए। अब इसको डिवाइड कर दो m प्लस 2 से। अब इसके में से कॉमन ले लो। देखो m कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 16 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो m माइनस 16 अपॉन m प्लस 2। अब देखो दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं, इट मीन्स आपने सही किया है। इन दोनों में से आप एक ब्रैकेट ले लें, यानी कि m माइनस 16 और एक ये बाहर वाली जो वैल्यू तो ये ले लें। तो m प्लस 16 डिवाइडेड बाई m प्लस 2, मतलब ये 16 नहीं 2। तो देखो m प्लस 2 कट गया तो बचा क्या, m माइनस 16। तो ये आपका इसमें से फैक्टर निकल आया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले आप फैक्टराइज करें और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करें। अगले में आते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। इस क्वेश्चन के अंदर भी 5वें का जो चौथा जो पार्ट है इसमें भी देखिए वही चीज़ दिखाई दे रही है आपको। देखो इसके फैक्टर निकाल लो। ये 16 है तो 16 के आप पहले फैक्टर निकालें। तो ये तकरीबन 4 बार में आ जाएगा। 2 8 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 6 कैसे आएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 में से 2 चले जाएँ तो आगे और पीछे वाले नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे। ये वाला सेम, ये वाला सेम, सेम सिंबल के साथ। माइनस है तो माइनस। अब देखो प्लस का है तो 8z में से माइनस कर दो 2z। प्लस का रखना है क्योंकि प्लस का साइन है। यहाँ देखो माइनस था तो इसलिए मैंने 16 को बड़ा रखा माइनस का। यहाँ प्लस का था तो इसलिए 8 को यहाँ रखा प्लस। तो इसका ध्यान रखना है साइन का। फिर नीचे आ गया 2yz प्लस 8। अब देखो 2y से ये y से y कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसे आप काट सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ से अंदर काट दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे यहाँ 6 काट देंगे, अंदर की वैल्यू काट देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, जो बच गया उसको लिख लें। तो देखो क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया, z बच गया और इसके देखो फैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं, नॉट फैक्टर, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचा z प्लस 8। देखो z कॉमन आ गया तो एक z बाहर आ गया, एक z यहाँ से आ गया तो z प्लस 8 बचा अंदर। -2 तो यहाँ भी z प्लस 8। और मैंने पहले भी कई बार बताया कि अगर आपके ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो कोई ब्रैकेट से सेम आ गए तो आपने इट मीन्स सही किया है। अब इसमें से कॉमन ले लें आप, 2z, एक ब्रैकेट ले लो और एक ये बाहर वाला ले लो, ये वाला, और डिवाइडेड बाई z प्लस 8। तो z प्लस 8 कट गए क्योंकि देखो पूरा ब्रैकेट आप काट सकते हैं। तो बचा क्या आपके पास, 2z, z माइनस 2। नेक्स्ट आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। इसी के अंदर देखो 5pq इसे दे रखा है तो इसको एज इट इज़ लिख दें। अब देखो ये a² माइनस b² बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b डिवाइडेड बाई 2p, p प्लस q। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट कट सकता है। p से ये p काट दिया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो लिख देंगे 5/2q p माइनस q। ठीक है। देखो बस ये आइडेंटिटी आपको पहचाननी थी यहाँ पर, और कोई ट्रिक नहीं थी यहाँ पे। आइडेंटिटी पहचानो और जो कट रहा है उसे आप काट दे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं मत काट देना, ऊपर नीचे ही काटना है आपको। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ।
देखो छठे क्वेश्चन में इस 5वें पार्ट का छठा जो हिस्सा है उसमें चलते हैं। तो देखो इसमें भी वैसा ही किया हुआ, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो इसमें भी इक्वेशन मतलब कहते हैं आइडेंटिटी बन रही है। देखो 3x का होल स्क्वायर कर दो और 4y का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 4 4 16 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y। ये पूरा उतार दिया क्योंकि डिवाइड करना है ना, तो पूरा नीचे उतार देंगे। देखो xy से xy कट गया ये पूरा और 4 3 जा 12। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस का फॉर्मूला बन गया है, तो एक बार आप प्लस के साथ लगा दें और एक बार आप माइनस के साथ लगा दें, डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y। अब पूरा ब्रैकेट आप काट दें, तो आपका आंसर आ गया 3x माइनस 4y। देखो यही बचा ना, 3 बच गया और ये बच गया, तो इसको यहाँ उतार दिया, ये आपका फैक्टर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5वें के 7 पार्ट में लगभग ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। तो आपको क्या करना है कि देखो 39y³। अब देखो इसको आइडेंटिटी बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो कुछ कॉमन है तो कॉमन देखो। तो उसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 से कट रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 वाई स्क्वायर, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 डिवाइडेड बाई 26 वाई स्क्वायर 5y प्लस 7। अब देखो वाई स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ एक वाई बचा है। देखो 2 पावर है ना, 2 पावर कट गई, 1 पावर बच गई। 13 3 39, 13 2 जा 26, 3/2 और यहाँ बच गया आपका ये 2 बच गया। और इसका देखो फैक्ट वो बना लेंगे, क्या कहते हैं आइडेंटिटी बना लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बन गई ना, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 और यहाँ बच गया 5y प्लस 7। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, तो इस 2 को काट दें आप। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बच गई वैल्यू 3 और देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे आप a प्लस बी, a माइनस बी, ये पूरा a है ये b है और नीचे क्या बचा 5y प्लस 7। तो पूरा ब्रैकेट, आप पूरा ब्रैकेट आप काट सकते हैं। तो आपके पास बच गया 5y माइनस 7। तो दैट इज़ योर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।